कबीलदास काम्बुली देवबंद से वृंदावन आए। आकर हरिवंश महाप्रभु से मिले। मिलकर कहा, जय जय, मुझे एक बड़ी सुंदर सेवा आती है। महाप्रभु ने पूछा, कौन सी सेवा? छबीलदास जी ने कहा, मैं छोटी छोटी पान की बीड़ी बनाकर राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा, श्रद्धा तुम्हारी है तो ठीक है, बनाया कर। छबीलदास जी जब बीड़ी बनाने बैठे तो उनका भाव है, नन्हे नन्हे से मुख हैं, नन्हे नन्हे से दांत हैं, कहीं ऐसे कत्था न लग जाए, कहीं चूना न लग जाए, कहीं ऐसी कोई वस्तु न जाए जो श्री जी के मुख में लग जाए। इतने भाव से बड़ी कोमलता देखकर अपने हाथों से दबाकर यह देखते कि कोमल है ना, पान का पत्ता भी वही पसंद करते जो अत्यंत कोमल और मीठा हो। इतनी गहराई का भाव लाकर सेवा करते हैं। बीड़ी बनाकर चांदी के पात्र में रखकर सेवा में दे आते हैं। एक दिन हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। अपने सेवकों के संग में बैठे थे। प्रसन्नता में अपने सेवकों से बोले, आज तुम लोगों का जो मन है मांग लो। आज मुझे देने का मन हो रहा है, मांग लो तुम सभी। क्या चाहिए? कोई कह रहा है, जय जय, मुझे ये दे दो। कोई ठाकुर जी की पीताम्बरी मांग रहा है, कोई ठाकुर जी का चंदन, कोई ठाकुर जी का मुकुट मांग रहा है, कोई ठाकुर जी की माला मांग रहा है। सब सेवक कुछ न कुछ मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे। महाप्रभु सबको दे रहे हैं। छबीलदास जी दूर बैठे हैं। उनकी ओर महाप्रभु ने देखा, कहा, क्यों रे छबीलदास, तुम कुछ नहीं मांगेगा? तेरी पान की बीड़ी बहुत ही सुंदर होती है। मैं रोज श्री जी को पधराता हूँ। पधराने के पश्चात जब मैं प्रसादी ग्रहण करूं, मुंह में जाते ही ऐसे ही घुल जाएं जैसे लगता है, छबिलदास, कि श्री जी अंगीकार करती हैं तुम्हारे पान की बीड़ी को। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? छबिलदास जी महाप्रभु के समीप गए, हाथ जोड़कर बोले, जय जय, यहाँ सब लोग बात करते हैं। महाप्रभु ने पूछा, क्या? छबिलदास जी ने कहा कि पर्दे के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद कर आपकी गोद में बैठ जाएं। बैठने के बाद गोद में आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके कानों को पकड़ें, आपके बालों में हाथ लगाएं, आपके साथ खेलें। जय जय, यह बात सच्ची है। कबीरदास जी फिर पूछें, जय जय, राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुना है आप यह प्रसाद लेकर भीतर जब जाते हैं और पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी आपके गोद में आकर बैठ जाते हैं, फिर आपके हाथ से पाते हैं। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। छबीलदास जी कहते हैं, जय जय, यह बात तो सत्य ही होगी, पर इस बात में सत्यता है तो हे महाप्रभु जी, उनसे कह दो न भगवान, वे मेरी गोद में भी आकर बैठ जाएं। किसी दिन मेरी गोदी में आ जाएं महाप्रभु। ऐसा कर दो ना आप प्रभु। कभी मेरी गोद में आकर वे लेट जाएं, मैं अपने हाथों से उन्हें कुछ पवा सकूं। ऐसा संभव कर दो नाथ। महाप्रभु जी ने छबिलदास जी की ओर देखा, कहा, क्या चाहते हो? छबिलदास जी बोले, पान की बीड़ी बनाते बनाते देखो न प्रभु, मेरा अंगूठा छिल गया। महाप्रभु जी कृपा करो ना, एक पान की बीड़ी मेरे हाथों से उन्हें पवा दो प्रभु। वे मुंह खोलकर उस बीड़ी को गप से खा जाएं, बस और कुछ नहीं।
फिर मैं वहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सारी सामग्री समेटने लगे। जब छबिलदास जी ने महाप्रभु जी को सामग्री समेटते देखा, बोले, जय जय, कृपा कर दो ना। महाप्रभु जी बोले, उनके स्वरूप को तुम सह लोगे, उनकी रूप माधुरी को सह लोगे। कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय, आपकी शरणागति फिर क्यों ली है मैंने? जब यह भी हमें ही करना होगा, तब आपकी शरणागति में क्यों आए हम? वो बल तो आप प्रदान करोगे प्रभु। उनका तेज देखने का हमारे आंखों में सामर्थ्य नहीं है। पर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हमारे लिए ही ना। यह बात सुनकर हरिवंश महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ रखकर बोले, कृपा होगी तुम पर। ऐसा कहकर महाप्रभु जी यमुना जी चले गए। अब तो छबीलदास जी नेत्र बंद कर बराबर ही कहते रहते, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। आज बैठकर बड़ी सुंदरता बहुत भाव से बीड़ी बना रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, महाप्रभु जी ने लगता है ऐसे ही कह दी है कृपा की बात। सुंदर पान की बीड़ी बनाई, चांदी के पात्र में पधराई। पात्र को लेकर राधा वल्लभ जी जाते, वहां एक स्थान पर रख देते, वहां से महाप्रभु जी ले जाते। आज पान की बीड़ी लेकर जैसे ही छबिलदास जी गए, कोई नहीं है मंदिर में, एकांत बिल्कुल। भीतर प्रवेश करने पर आवाज भीतर प्रवेश करने पर आवाज दे रहे हैं, अरे कोई है यहाँ पर? अरे नरवाहन, ओ भैया, ओ नाहरमल, कोई है यहाँ पर? और लोगों को भी पुकारें, धीरे धीरे प्रवेश भी करते जाएं। तभी छबिलदास जी ने राधा वल्लभ जी की ओर देखा। कपाट खुले हुए हैं, लेकिन सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं हैं। वह रत्न सिंहासन खाली है जिस पर ठाकुर जी बैठते हैं। छबिलदास जी पान की बीड़ी लेकर खड़े हैं, सोच रहे हैं ठाकुर जी कहाँ चले गए। जैसे ही छबिलदास जी ने पीछे मुड़कर देखा, आहा, साक्षात श्री राधा वल्लभ जी सचल रूप से खड़े हैं, प्रियाजू के गले में गलबहियां डालकर, और बड़े ही मधुर नेत्रों से छबिलदास तांबुली को देख रहे हैं। ठाकुर जी कभी किशोरी जी को देखें, कभी छबिलदास जी को देखें। किशोरी जी भी एकटक छबिलदास जी को देख रही हैं। छबिलदास जी के हाथ पांव कांपने लगे। हाथों में रखा पान के बीड़े का पात्र भी कांपने लगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे छबिलदास, पात्र गिराएगा क्या? जब पात्र गिरा देगा तो हमें बीड़ी कैसे खिलाएगा? अभी तो कह रहा था कि जय जय, आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो तो सामर्थ्य दोगे। अब कोई सामर्थ्य नहीं है, कैसे कांप रहे हो? अब छपिलदास नेत्र बंद कर महाप्रभु जी का तुरंत ही स्मरण करते हैं। महाप्रभु जी का स्मरण करते ही शरीर की कंपन समाप्त हो गई। अब नेत्र खोलकर जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है, रुदन करने लगते हैं। ठाकुर जी का रूप माधुर्य समा नहीं रहा है चित्त में। फिर से नेत्र बंद कर महाप्रभु जी का स्मरण करते हैं। ठाकुर जी बोले, क्यों रे, खड़ा ही रहेगा? बार बार आंख बंद करता है और खोलता है, रोता ही रहेगा। तूने जो पान की बीड़ी बनाई है, वह तो हमें पवा दे। तो छबिलदास जी ने धीमे से पात्र खोलकर उनके सामने रख दिया। तब तक श्री जी बोली, ऐ तांबुली, नीचे क्यों रख रहा है? उठाकर यहाँ ला और अपने हाथों से बीड़ी पवा दे। समीप गए छबिलदास जी, हाथ कांप रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि आंखों के सामने आंसू आए जा रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। ठाकुर जी ठीक से दिख नहीं रहे हैं। ठाकुर जी की नाक पर हाथ धर रहे हैं, कभी ठाकुर जी के गला पर हाथ धर रहे हैं। श्री जी ने कहा, अरे तांबुली रुको। श्री जी ने तांबुली का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी को पवाने के लिए हाथ बढ़ाई। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे छबील, रुक जा, पहले प्रसादी तो कर ले। पहले श्री जी को पवा। श्री जी इसको आधा ही पाएंगी, फिर मैं पाऊंगा। छबिलदास जी से यह सब सहन नहीं हो पा रहा है। यह सब उनके सोच से परे की स्थिति है। श्री जी छबिलदास जी के हाथों को पकड़कर कह रही हैं, ला मुझे पवा। और किशोरी जी ने छबिलदास जी के हाथों से पान का आधा बीड़ा पा लिया और कह रही हैं, छबील, अब ठाकुर जी को पवा दे। छबीलदास जी आधे बचे बीड़ा को ठाकुर जी को पवाते हैं। जैसे ही छबीलदास जी ठाकुर जी को बीड़ा पवाते हैं, वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने ही उनके चरणों से लिपट कर प्राण त्याग देते हैं। महाप्रभु जी यमुना स्नान करके लौट कर आए तो देखा, जैसे कोई कछुए की आकृति में पड़ा रहता है, ऐसे ही तांबुली जी वहां हैं, लेकिन उनकी दिशा राधा वल्लभ जी से विपरीत थी। महाप्रभु जी ने कहा, अरे तांबुली, क्या हुआ? जाकर देखा, तांबुली जी निष्प्राण हैं, प्राण जा चुके हैं। उनके हाथ में दो मुख से खाए हुए बीड़ी लगी थी। महाप्रभु जी ने पलट कर देखा तो देखा कि राधा वल्लभ जी विराजमान हैं। बीड़ी का पात्र खुला हुआ उनके सामने रखा है। यह देखकर महाप्रभु जी समझ गए, कृपा हुई है। सब इकट्ठे हुए। सबने तांबुली जी के ऊपर हुई ठाकुर जी के कृपा की सराहना की। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।